व्हाट्सअप एवरीवन। सो बेसिकली एक फॉरेस्ट क्लोन का अपडेट है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आज हमने थोड़ा सा कोड में चेंजेस करे थे ताकि जो हमारा जो टाइमर फंक्शनैलिटी है, बिकॉज़ पहले हमने जो कोड लिखा था वो खाली टाइमर अकेला का लिखा था, जो कि बेसिकली हमें इस प्रॉब्लम में डाल रहा था कि हमें टाइमर के लिए हमेशा बार बार वही रिपीटेड कोड लिखना पड़ रहा था। मतलब जिससे कि पहली बात तो हमें बहुत सारे, अभी देखो मेरी जो फ्यूचर थिंग है, अगर मैं आपको यहाँ पर नोट डाउन कराऊँ तो यहाँ पर मेरा फ्यूचर में जो गोल है वो बताता हूँ कि हमें यहाँ पर बेसिकली जो कि अपनी स्क्रीन आएगी वो एक ईनम से मैनेज होगी, ईनम मैनेज्ड होगी। मतलब ईनम मतलब कि उसकी कोई स्टेट होंगी। बेसिकली हम यहाँ पर स्टेट ऑफ द स्क्रीन बनाएंगे कि मतलब यहाँ पर लेट्स से टाइम पिकअप थिंग, यहाँ पर लाइक टाइमर आ रहा है, ठीक है। सो ऐसा कुछ बनाएंगे, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर हम सारे डेटा ऑफ प्रीवियस फोकस्ड टाइम, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ करेंगे। सो द थिंग इज़ ये हमें इस प्रॉब्लम में डाल रहा है। जो हमारा प्रीवियस कोड था वो खाली हमारे टाइमर मतलब कोड उसका क्या था कि 10 सेकेंड उसमें हार्ड कोड वैल्यू हो जाती थी। मतलब उसमें आप हार्ड कोड 10 सेकेंड 20 सेकेंड जितने मिनट जो भी आपका टाइम स्लॉट था उसका डालना था, हार्ड कोड करना था। हर बार आपको आर्डिनो फ्लैश करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर वो हार्ड कोडेड वे तरीका था और उसको आप मतलब ऐसा चेंज करना है तो उसको चेंज करो डायरेक्टली। तो वो एक बढ़िया तरीका मुझे नहीं लग रहा था, तो मैंने बेसिकली इसको थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। मैं आपसे साथ बहुत ऑनेस्ट रहूँगा। ये कोड मतलब ये पूरा ये अभी फाइल दिखाऊंगा मैं आपको, तो इसमें मैंने कुछ ज़्यादा वो नहीं करा है मेहनत, मतलब इन द सेंस कि ये मैंने खुद से सोचा हो। इन द सेंस बेसिकली मैंने इसको क्लॉड की हेल्प से एक्सट्रैक्ट करवाया था, ठीक है, विच इज़ रियली ईजी वे टू डू इट, ठीक है। तो अभी हम इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो भी अभी आपको समझाऊंगा। जैसे जब मैंने पहली बार बनाया था तो उसमें कंस्ट्रक्टर में टाइमर की वैल्यू ले रहा था, विच इज़ नॉट ग्रेट, क्योंकि हमें पता थोड़ी ना है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया टाइम पिकअप थिंग, बेसिकली ये कह लो ये स्टार्ट स्क्रीन होगी लेट्स से। और हमें स्टार्टिंग में स्प्लैश स्क्रीन भी दिखानी है, स्प्लैश स्क्रीन। जैसे हमारा ESP बूट होगा तो हम स्प्लैश स्क्रीन भी दिखा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो टाइम पिकअप थिंग है, तो वहाँ पर हमें पहले से तो पता ही नहीं है कि टाइमर में कितनी वैल्यू होने वाली है। फिर हमने देखा कि मतलब मुझे समझ में आया कि इसमें तो दिक्कत आ रही है ये, तो मुझे ये चीज़ हटानी है। अब देखो मैं आपको अगर टाइमर की वैल्यू दिखाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं, तो इसको हम ये हेड से हटा देंगे एंड टोटल टाइम को कर देंगे 0 एंड यहाँ से इसको हटा देंगे। अभी बताता हूँ मैंने क्यों हटाया। और वो ये वाइड स्टार्ट फंक्शन पहले से लिख रखा था। तो बेसिकली ये क्या करता है, एक टाइम लेता है, स्पेसिफिक टाइम लेता है, कितने टाइम के लिए, 10 सेकंड 20 सेकंड जितना भी आपको करना है, 1 घंटा 2 घंटा, वो ऐसा करेंगे। टोटल टाइम को कर देगा उतना एंड स्टार्ट टाइम कर देंगे मिलिस, मतलब जो अभी करंट टाइम है वो कर देंगे, और इज़ रनिंग को ट्रू कर देगा। ऑलराइट, तो इज़ रनिंग को ट्रू कर देगा। इज़ रनिंग का और भी कोई बहुत अच्छा काम है कि मतलब अपडेट जब भी होता है जब इज़ रनिंग ट्रू हो, है ना। और डिस्प्ले टाइम रिमेनिंग टाइम भी जब भी शो होता है जब इज़ रनिंग हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो ये बेसिकली एक सिंपल तरीका होगा हमारे टाइमर को शो करने का, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर हम टाइमर डॉट स्टार्ट 10 कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि टाइमर डॉट स्टार्ट हो जाएगा, लूप में हमें टाइमर डॉट अपडेट करना है एंड टाइमर डॉट डिस्प्ले करना है, दैट्स इट। एंड देन डिले हम लगा सकते हैं, डिले लगाना नहीं है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इट्स ऑल अप टू अपने ऊपर है। तो बेसिकली एक मॉड्यूलर तरीका है, ठीक है, जिससे कि हमें अपने कोड को मैनेज करने में बहुत हेल्प होगी। देख सकते हैं पहले आपने इसी फाइल में सारा कोड लिख दिया था, लेकिन अब हम खाली एक फ़ाइल को कॉल कर रहे हैं, बेसिकली ये वाली। और इसमें भी हमें कुछ चीज़ें टू डू यहाँ पर लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं टू डू कुछ वेरिएबल
को कांस्टेंट कर। बेसिकली जैसे कि आपका ये टोटल टाइम, स्टार्ट टाइम, एल्apsed टाइम तो नहीं होगा, रिमेनिंग टाइम, लेकिन जो आउटर रेडियस लाइक एक सेकेंड, लाइक आउटर रेडियस कॉमा मिन इनर रेडियस सेंटर एक्स कॉमा सेंटर वाई। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल हो सकते हैं। तो हमें इसको मतलब बेसिकली कांस्टेंट कन्वर्ट करना है। ये अभी बेसिक मतलब है तो कांस्टेंट इंट, लेकिन हमें नहीं यहाँ पर इनिशलाइज कर रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ इधर पे इनिशलाइज ना करके मैं इधर ऊपर इसके ऐसे कुछ यहाँ पर ऐसे कुछ इंक्लूड कर लूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए, ताकि हमें कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल ना करना पड़े। मतलब ये कंस्ट्रक्टर का जो लाइन है वो बच सकता है। ठीक है, और स्टार्ट टाइम अपडेट बेसिकली अपडेट कर देता है जो करंट मतलब कितना टाइम बीत गया है, जो एक मिलिस फंक्शन से। तो ये स्टार्ट टाइम को माइनस कर देता है, फिर देख लेता है भाई कितना टाइम बीता, फिर रिमेनिंग टाइम को कम कर देता है उसी अमाउंट से। ठीक है, तो जैसे रिमेनिंग टाइम कम होगा तो बस दैट्स इट। ठीक है, तो ऐसे हम फिर डिस्प्ले बेसिकली हमने वहाँ से डिस्प्ले का चुरा के यहाँ पर लिख दिया, एंड यहाँ पर हम U8G2 का रेफरेंस ले रहे हैं, ना कि यहाँ पर खुद का वेरिएबल बना रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे कि हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं खुद का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर बाय रेफरेंस हम यहाँ पर इसको पास कर देते हैं। ठीक है, तो हमें कोई उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी, और दैट्स इट। ठीक है, बस यही करा था, यही अपडेट था यार। मिलता हूँ आपको नए अपडेट वीडियो में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।